हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 8 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले जो है हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.2 भी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दिया हुआ ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए जिनको हमें कंप्लीट करना है और यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं वो कैसे आए, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी जो भी हमने यूज़ की है वो भी उसके आगे हमें लिखते जाना है साथ साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा AD। अब AD किसके इक्वल है हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस पैरेललोग्राम में AD कहाँ है, ये रहा AD। ठीक है, ये AD है ना, तो AD किसके इक्वल होगा, AD इक्वल होगा BC के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं उसके इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD इक्वल है BC के। ठीक है, अब क्यों इक्वल है ये भी हमें आगे मेंशन करते जाना है। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, समझ में आ रही है बात? पूरी डेफिनेशन हमें आगे लिखते जाना है। सेकंड पार्ट है हमारा एंगल DCB। एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए जब भी हम एंगल इस तरह से लिखते हैं ना तो ये जो बीच का सेंटर में जो एंगल लिखा हुआ होता है ना वही मेन एंगल होता है। सेंटर में C लिखा हुआ यानी कि ये मेन एंगल है, फिर ये साइड वाले भी इसके साथ ज्वाइंट हो जाते हैं जैसे DCB। ठीक है, तो DCB किसके इक्वल होगा? तो हमें ये बात भी पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, तो ये एंगल C एंगल A के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो हम लिखेंगे DAB। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? DAB, यानी कि DCB इक्वल है DAB के। हम BAD भी लिख सकते हैं, DAB भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो सेंटर में है वो यहाँ पे सेंटर में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एंगल C इक्वल हो गया एंगल A के। क्यों इक्वल हो गया उसका भी हमें डेफिनेशन भी इसको लिखनी पड़ेगी। तो वही हम लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पूरा मेंशन करना है हमें। ठीक है ना, अब थर्ड पार्ट है OC। अब देखिए ये जो OC है, कौन सा पार्ट है OC? ये वाला। अब ये OC किसके इक्वल हो सकता है? तो देखिए OC हमारा होगा OA के इक्वल। ये वाला OA के इक्वल होगा। क्यों है OA के इक्वल? क्योंकि हमें ये बात भी मालूम है कि एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि वो जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि दो अलग अलग हिस्सों में इसे क्या कर देंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट्स में उसे इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, ये डायगोनल जो हो गए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो OC इक्वल हो गया OA के। तो यहाँ हमें लिखना है ये OA की इक्वल है। और हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? वही हम लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल टू किसके? मेजर ऑफ एंगल DAB यानी एंगल A। कौन सा है एंगल A? ये वाला DAB एंगल A जो प्लस है, किसके साथ प्लस हो रहा है? CDA यानी कि ये वाला बीच में सेंटर वाला कौन सा है? D। तो ये वाला, यानी इन दो एंगल की बात हो रही है, A की और D की बात हो रही है। देखिए A की और D की बात हो रही है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उनका सम क्या आएगा? अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम है उनके 2 एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री का सम बनाते हैं। हमें मालूम है ये बात कि 2 पैरेललोग्राम में जो भी 2 साथ वाले
एंगल्स होते हैं ना वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, और एडजेसेंट एंगल जब एक दूसरे के साथ प्लस होते हैं, ऐड होते हैं, तो वो 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। अब क्यों लिखना है ये भी हमें यहाँ पर पूरा मेंशन करना है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देखिए मैंने जल्दी में एकदम ऐसा फटाफट से लिखा है, तो आप लोग एकदम क्लियरली अच्छे से लिखना। ओके, चलो समझ में आ गए सारे पार्ट अच्छी तरह से। देखिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये प्रॉपर्टी नहीं याद रखेंगे तब तक हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा मेरी, इस लेसन की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, सारे जो एंगल्स है वो अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.3, इसको बहुत गौर से आप लोग देखना और समझना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, शायद 5 पार्ट्स हैं कि इस तरह के फिगर दिए हुए अलग अलग, उनके अंदर हमें ये जो अननोन्स एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड ये फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो चलो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमारे पास, उसमें सिर्फ ये बी 100 एंगल दिया हुआ है, 100 डिग्री का सॉरी, और बाकी एक्स वाई और जेड ये तीनों हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। जो भी प्रॉपर्टी हमें पहले दिमाग में आती है वो प्रॉपर्टी हम लगा देंगे और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया है वही आप लोग वही प्रॉपर्टी आप लगाए। प्रॉपर्टीज देखिए बहुत सारी होती है, एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी होते हैं, पैरेलल को ट्रांसवर्सल भी, जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल, एक लाइन जब ट्रांसवर्सल करती है, जब उसके साथ जो और सारे एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। तो ये सारे एंगल्स है ना, जो भी आप लोगों को पहले दिमाग में आ रहा है, जो भी आपने को दिख रहा है ना, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना। ओके चलो, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखें, इसमें साफ साफ ये बात नज़र आ रही है कि ये जो एंगल बी है ये एंगल डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू 100। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ये b 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट तो लिख दिया ना, लेकिन डायरेक्ट लिखने के बाद हमें ये भी इसको मेंशन भी करना है भाई कैसे हो गया। तो देखिए कैसे आ गया, पहले हम इसको एंगल में भी लिख के दिखा देते हैं कि ADB, हाँ ADC इक्वल है एंगल ABC के। अब ये क्यों एंगल है, लिख देना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, देखिए मैंने फटाफट में लिखा है, आप लोग अच्छे तरह से क्लियरली लिखना है इसको। ओके, तो इसलिए y इक्वल टू 100 एक हमारा निकल गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। अब हम देखें x और z हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये देखें कि y हमें मालूम पड़ गया है, तो हम z मालूम कर सकते हैं कैसे? एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का सम बनाते हैं। ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को आप सम करके दिखाएंगे, y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो रहा है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये 180 डिग्री बनाते हैं। ओके, देखिए y हमको नहीं मालूम, हाँ y हमको मालूम है 100 डिग्री सॉरी, और z हमें नहीं पता है, तो हम z इक्वल टू 180 माइनस 100 कर सकते हैं। तो z इक्वल टू हमारा आ गया 80 डिग्री, आ गया ना z इक्वल 80 डिग्री। ठीक है, देखिए ये वाला जो है ना हमने z निकाला, ये हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास 100 है ना, तो हम इन दोनों को भी एडजेसेंट कर सकते हैं।
कर सकते हैं ना, इन दोनों को एडजेसेंट करके x फाइंड कर सकते हैं, फिर x का अपोजिट z लेंगे तो वो भी 80 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे। देखिए z हमारे पास मालूम पड़ गया, अब z का अपोजिट क्या है, x है, तो z इक्वल टू x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, z और x दोनों 80 डिग्री क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ना, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी मेथड से कर सकते हैं, कोई भी आप प्रॉपर्टी पहले लगा सकते हैं जो भी हमें सही लग रही है इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैंने ये तो y और z को एडजेसेंट लिया, तो आप इन दोनों को भी एडजेसेंट ले सकते हो, इन दोनों को भी एडजेसेंट ले सकते हो, एक हम लोग को मालूम है, दूसरा हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्लियर हो गया एकदम से। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकेंड पार्ट ये रहा हमारा, ये वाली फिगर है हमारे पास सेकेंड पार्ट में। तो इसके अंदर हम देखें कि x दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर 50 डिग्री है, ये y, ये x, y और z, ये तीनों हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो मुझे सिर्फ इतना नज़र आ रहा है फिलहाल कि ये जो 50 है ना, ये इसकी अपोजिट है। अब ये गलती मत करना कि ये z के अपोजिट हो तो z इक्वल टू 50 लिख देना, नहीं, z एक्सटीरियर एंगल है, हमें यहाँ अंदर वाला ये मालूम है 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल्स है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 50 डिग्री हो रहा है। अब इसके जरिए से हम z निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर और लीनियर पेयर की का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि z प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 50 लिखने से पहले हमें ये भी, इसको एक पहले हम एक नाम दे देते हैं, इसके नेमिंग कर देते हैं हम A B C D, क्योंकि हमें पहले ये भी मेंशन करना होगा ना कि D इक्वल है B के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल D इक्वल है एंगल B के, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पूरा लिख देना आप लोग, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल B क्या हो गया, एंगल B क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये लिखना है कि z प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या है, लीनियर पेयर्स है, लीनियर पेयर्स, ठीक है ना, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम वापस से यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ मैं। अब हम z फाइंड कर सकते हैं, तो हमने क्या फाइंड किया, 130, ठीक है, z हमारा आ गया 130 डिग्री। देखिए मैं एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि एंगल D इक्वल है एंगल B के, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी 50 ये भी 50 हो गया। अब हमें ये वाला जो B एंगल है ना, ये B, ये दो पेयर्स में ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा z प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, और इसके जरिए से हमने ये z फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो z तो हमारा मिल गया। अब x और y मालूम है। अब देखिए इतना हमें मालूम है कि x और y जो है ना वो इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमें x भी नहीं मालूम, y भी नहीं मालूम। तो देखिए वही हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना कि एडजेसेंट एंगल के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों को साथ में लेके x फाइंड, इन दोनों का प्लस 180 डिग्री करके x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम इन दोनों को भी ले सकते हैं और y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 करके इसका y का सम फाइंड कर सकते हैं, फिर y को x के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल से, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, कोई भी दोनों में से एक कर लो। तो चलो हम ये कर लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो हमने ऐसे लिया x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए मैं फटाफट लिख रही हूँ इसलिए मेरी राइटिंग बहुत अजीब सी आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ क्लियरली लिखना है ना, ठीक है। तो x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x हमारा क्या आ जाएगा, वापस 130 डिग्री आएगा। तो x आ गया हमारा 130 डिग्री, तो x इक्वल है y के, क्यों इक्वल है x इक्वल है y के, बिकॉज ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो हमें लिखने का है यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, पूरा लिखना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। तो देखिए हमें x भी फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पर z भी कर लिया, और हमारा यहाँ पर y भी फाइंड हो गया।
यानी कि तीनों हमारे 130 डिग्री ही आए हैं। ओके, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा। अब देखिए थर्ड पार्ट में ही हमारे पास ये फिगर बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस फिगर को हम गौर से देखें तो देखिए इस फिगर को हम यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्यों इसमें है ना नेमिंग वो कर दी है, पैरेललोग्राम बना के सब बाइसेक्ट वगैरह कर दिया, तो इसलिए थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लेना, ये एक ट्रायंगल ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए इसको करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कि ये एक दो पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल लाइंस है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब इनको जब एक लाइन ऐसे काटती है, बाइसेक्ट करती है, तो ये क्या होती है, ये ट्रांसवर्सल होती है, ट्रांसवर्सल होती है कि नहीं, ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल के ज़रिए से कुछ एंगल्स हमें मिलते हैं, वो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ ताकि इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, यानी कि दोनों अंदर साइड दो एंगल बन रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ये एंगल्स कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, देन हमें एक और एंगल मिलते हैं, उसमें हमें एक ये एंगल मिलेगा, एक ये एंगल मिलेगा। ये देखिए दोनों एक ही पोजीशन में दो एंगल मिले हैं, तो ये एंगल हमारे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, समझ में आया। ये दोनों भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, दोनों भी एक साइड है। उस तरह से ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, दोनों एक साइड है। ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी दोनों एक साइड्स हैं। देखो एक और फिगर बना देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। देखिए ये अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट पे यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यानी कि इस एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं आमने सामने। देखिए यहाँ पर भी बन रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ पर भी बन रहे हैं ना, दो यहाँ पर भी बन रहे हैं। तो ये सारे हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इन सबको आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हम देखें कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल काट रही है। या फिर ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इनको भी ट्रांसवर्सल काट रही है कि नहीं, ठीक है। तो इस ट्रांसवर्सल में हम देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है, अभी मैंने बताया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये क्या है, वाई और जेड आपस में इक्वल है। देखिए मेरे पास वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं, कोई बात नहीं, हम मालूम कर लेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब हम जब ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट और ये एंगल ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब भी मैंने बताया। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसे स्क्वायर जैसी साइन हो ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जब ये 90 डिग्री है तो एक्स भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, थर्ड पार्ट हमारा है एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, हमें यहाँ पर मेंशन करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये एक्स हमारा फाइंड हो गया 90 डिग्री। एक्स हमें मालूम है, 30 मालूम पड़ गया, हम एक्स पता चल गया, 30 पहले से मालूम है, वाई फाइंड करना है। अब देखिए जब हम इस एंगल, इस ट्राइंगल को देखें, ये ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें हमें 1 2 ये दोनों एंगल्स मालूम है। थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से कर सकते हैं ना, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं 30, ये 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, एक्स हमारा क्या है 90 डिग्री है, वाई हमें फाइंड करना है, 30 हमारे पास है। ठीक है ना, तो 90 और 30 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 डिग्री। देन वाई ऐसे ही लिख देंगे। अब वाई हम 180 में से 120 माइनस करके लिख सकते हैं 60 डिग्री। आ गया ना वाई हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब जब वाई मालूम पड़ गया तो जेड भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई इक्वल है जेड के, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब y 60 है तो z भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छी तरह से? एक यहाँ पता चल गया, एक यहाँ पता चल गया। ठीक है, तो x 90 डिग्री, y 60 डिग्री एंड z 60 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 4। अब पार्ट 4 को गौर से देखिए। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल कर रही है। इसका मतलब 80 डिग्री और z ये दोनों इक्वल हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोनों एक ही पोजिशंस में है। ठीक है, तो जब 80, तो हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं z इक्वल टू 80, यहाँ पे लिख देते हैं 4th z इक्वल टू 80, बिकॉज क्यों है वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से। ठीक है, और हम एक और देखिए, एक और इजी तरीके से हमारे पास एक चीज निकल रही है यहाँ पे कि ये जो y है ये भी 80 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि y इक्वल है 80 डिग्री के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y इक्वल हो गया 80 डिग्री के, तो लिख देना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए z और x तो हमें पता, z और y तो हमें पता चल गया। अब x फाइंड करना है। अब देखिए x और 80 इन दोनों को एडजेसेंट एंगल लेकर भी हम फाइंड कर सकते हैं, और x और ये y इन दोनों को एडजेसेंट लेकर भी हम फाइंड कर सकते हैं। x कोई भी ले लेना, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, तो मैं इन दोनों को ले रही हूँ। तो x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, देन x हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। आ गया ना? देखिए कितना इजी था, z भी पता चल गया, y भी पता चल गया, x भी मालूम पड़ गया। ओके, समझ में आ गया ना अच्छी तरह से 4th पार्ट। अब लास्ट पार्ट है हमारा 5th इस क्वेश्चन का, इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए फिगर दिख रही है ना आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, इस फिगर में देखिए x, y और z फाइंड करना है। इसमें हमें ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 112 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ पहले तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि ये y 112 के इक्वल है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले y इक्वल टू 112 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, y तो फाइंड हो गया। अब हम देखें, y तो फाइंड हो गया, x है नहीं, 40 डिग्री तो है। ठीक है, अब z भी नहीं है हमारे पास, तो हम और क्या लगा सकते हैं? तो देखिए ये दो पैरेलल लाइनें दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। इसको ये ट्रांसवर्सल काट रही है कि नहीं? काट तो रही है। ये दो पैरेलल लाइनें, इसको भी ये काट रही है। ठीक है, तो हम देखिए ट्रांसवर्सल जब काट रही है तो ये एंगल और ये वाला z, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हो सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लेकिन x भी हमारे पास नहीं है, z भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दो एंगल्स है। कौन से? एक तो ये 112 वाला और ये पूरा z और 40 मिला के पूरा, एक ये पैरेललोग्राम के ये दो एंगल्स है ना। अगर हम इसको नेमिंग कर दें अगर, तो देखिए ABCD, तो एंगल A और एंगल B को प्लस करें अगर हम, तो 180 डिग्री आ सकता है। तो देखिए हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज क्या है? ये एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पूरा लिख देना। ओके, तो एंगल A
और एंगल बी, तो एंगल ए क्या है 40 प्लस जेड है, पूरा लिखना पड़ेगा, जेड प्लस 40 डिग्री है एंगल ए, और एंगल बी क्या है 112 है। ओके, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब जेड हमें यहीं पे छोड़ दें अगर, और इन दोनों को जब प्लस कर दें 40 और 112 को, तो हमारे पास आ जाएगा 152, इक्वल में आ जाएगा 180। ओके, अब हम जेड फाइंड कर सकते हैं इजीली, माइनस करके इसको, जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं हमारे पास आता है 28 डिग्री, यानी कि जेड हमारे पास आ गया 28 डिग्री। अगर जब जेड 28 है तो एक्स भी 28 हो सकता है, क्योंकि क्यों, अभी हमने देखा कि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जेड एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 28 डिग्री, यानी कि एक्स भी आ गया 28 डिग्री। ठीक है, तीनों चीज़ें हमें मालूम पड़ गई, वाई, जेड और एक्स। समझ में आ गई अच्छी तरह से बात कि नहीं समझ में आई? आ गई ना? अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को बैक करके देखें और इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें, तो सारे डाउट इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, ऐसे क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और इनकी प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ही आ जाएगा, हाँ भाई ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, चलो जब तक के लिए